जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से आने वाले सवालों पर कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भौतिक राशियां। आप देख सकते हैं भौतिक राशियां में तो वे सभी राशियां जिनको अंतरों की सहायता से मापा जा सकता है तथा जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है। भौतिक राशियों के प्रकार, तो मात्रक और मापन के आधार पर वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो भौतिक राशियों में इधर आप देखिएगा, भौतिक राशियों में लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। समय है, इसका एसआई मात्रक सेकेंड है। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। ताप है, इसका एसआई मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला है। पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक मोल है। ये एसआई मात्रक परीक्षा में पूछा जाता है, इसको पूरा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां हैं, मूल राशियों से प्राप्त राशियां। मूल राशि से जो राशियां प्राप्त होती है उसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण है दाब, चाल, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा। और व्युत्पन्न मात्रक है, आप देख सकते हैं डेरिवेटिव यूनिट जिसको कहते हैं इंग्लिश से। व्युत्पन्न मात्रक उन राशियों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, जैसे त्वरण, वेग, आवेग इत्यादि। जैसे कार्य या ऊर्जा का जूल हो जाता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वॉट होता है, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, आयतन का घन मीटर होता है, चाल का मीटर सेकंड होता है प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड होता है, आवर्ती का हर्ट्ज होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, आवेग का न्यूटन प्रति मीटर सेकंड होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारिता का फैराडे होता है, प्रेरक का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। चलिए आगे देखते हैं। इधर है, आप देख सकते हैं प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है, प्रकाश का एंगस्ट्रॉम होता है, तरंग दैर्घ्य का भी वही एंगस्ट्रॉम होता है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष होता है, यानी एम से इसको निरूपित करते हैं। चलिए पूरक मात्रक, वे मात्रक जो न तो मूल हैं और न ही व्युत्पन्न है, पूरक मात्रक कहलाते हैं। जैसे राशि है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, इसका मात्रक रेडियन होता है, संकेत रेडियन होता है RAD। और ठोस कण होता है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन कहते हैं यानी SR। ठीक है। अब आइए अदिश राशियाँ, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव आदि अदिश राशियाँ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशियाँ, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, पृष्ठ तनाव बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत द्विगुण आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता आदि सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब आइए महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोन। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोन, याद रखिएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पर पावर इनवर्स 6 मीटर। और एंगस्ट्रॉम का ये होता है एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 पर इनवर्स 10 मीटर। तरंगदैर्घ्य की सामान्यतः को तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। चलिए अगला देखते हैं। अत्यंत लंबी दूरी मापने के लिए खगोलीय इकाई जैसे प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर के बराबर। और पार्सेक होता है, एक पार्सेक बराबर 3 गुना 10 पर पावर 16 मीटर यानी 3.2 प्रकाश वर्ष। और खगोलीय इकाई होता है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुट यानी लंबाई या दूरी का मात्रक है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है यानी 30.4
48 सेंटीमीटर यानी 0.304 मीटर। और 1 इंच बराबर होता है लंबाई या दूरी का मात्रक, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 39.34 इंच होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है यानी 0.39 इंच। मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 है, और इसे ही आवोगार्दो नियतांक या आवोगार्दो संख्या कहते हैं। डॉप्सन, गैस की मात्रा मापने की इकाई डॉप्सन है। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। क्यूसेक, नदियों के जल प्रवाह को मापने की इकाई क्यूसेक कहलाता है। हॉर्स पावर, शक्ति मापने का मात्रक होता है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और एसआई यानी शक्ति का, वाट बराबर शक्ति का एसआई मात्रक जूल्स प्रति सेकेंड होता है। और मेगावाट जो होता है, ठीक है, मेगावाट बिजली की मात्रा मापने की इकाई 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, और किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा यानी 3.6 मेगाजूल, और ऊर्जा मापने की इकाई है। वोल्ट बराबर होता है वोल्ट बराबर का विभवांतर का मात्रक, और कूलम होता है विद्युत आवेश का मात्रक, और जूल होता है ऊष्मा का मात्रक, और जूल कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है। और बार का जो होता है दबाव मापने का मात्रक यानी 1 बार बराबर 10,000 पास्कल होता है। चलिए, मैग, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैग कहा जाता है। 1 मैग से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैग से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैग से व्यक्त करते हैं। सोनार, यह प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है, और पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। नॉट, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। यह जो है सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है, और वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। आप देख सकते हैं मापक आंतरिक जो है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में, लक्सीमीटर प्रकाश तीव्रता मापने में, हेक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर ये है, ये हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर होता है हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। आगे बढ़ते हैं। अमीटर होता है विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर होता है वायु गति मापने में। विंडेवन होता है वायु की दिशा ज्ञात करने में। वोल्टमीटर होता है विभवांतर मापने में। और सिस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता मापने में। और थर्मामीटर होता है ताप मापने में। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर होता है उच्च ताप मापने में, इसे विकिरण ताप मापी भी कहते हैं, और 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है। कैरेट मीटर होता है स्वर्ण की शुद्धता मापने में। स्टेथोस्कोप होता है हृदय की ध्वनि सुनने में। स्फिग्नोमेनोमीटर होता है रक्तचाप मापने में। और फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने में। और टेकोमीटर होता है विद्युत मोटर की घूर्णी गति अथवा वाहन की घूर्णी गति मापने का अंतर है ये। और पायरेलियोमीटर होता है सौर विकिरण मापने में। और फोनोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। और स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ होता है सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। और ये कार्डियोग्राम होता है हृदय गति मापन हेतु। और पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। और बोलोमीटर होता है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है। चलिए, कल का टॉपिक रहेगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके